हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है आपको, इसमें तो कैलकुलेशन करनी ही है। इससे तो आपको प्रत्येक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाकर इसका आंसर निकलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट तरीका हो, बस ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से तो आपको हर ऑप्शन ही चेक करना, तो इसे आप चेक कर लेंगे। मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसका। देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 24 है और उनका लघुत्तम समवर्त 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये बेहद ही आसान सवाल है। इसमें आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसे सॉल्व आप खुद करेंगे, एचसीएफ, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इस सवाल को देखिए, जो बिल्कुल ही आसान सवाल हैं वो आप खुद से कर लेंगे। इसे देखिए, ये भी वैसे आसान ही है। इसमें क्या करा, आपके पास इतना रुपया है पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, ठीक है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2000 रुपये, ये आसान है, बहुत आसान है। 2000 रुपये आपके पास है, आपको दो छूट दी गई हैं। तो पहली छूट होगी आपकी 4/5, दूसरी होगी 9/10, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना था, कुछ नहीं। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट और ये 5 से ये कटेगा 40 बार। अब आप इसका मल्टीप्लाई के दिए, निचोक 36, 36 दूनी 72, दूनी 144, ये 144 और एक जीरो ये पीछे वाली आ गई आएगी। तो देखिए कितना आ गया, 1440। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए ये सिर्फ एक एक लाइन के सवाल हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। इस सवाल को देखिए, ये बढ़िया सवाल है थोड़ा। आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। और शेष दूरी को 5 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान आनंद की औसत चाल। देखिए पहले तो यहाँ औसत चाल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, कुल दूरी। कुल दूरी मैं लिख देता हूँ यहाँ, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल समय, ये दो चीज़ हमारे पास होती हैं तो हमारी एवरेज चाल और एवरेज स्पीड निकल कर आ जाती है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए अभी यहाँ कुल दूरी कितनी आ गई, देखिए 20 किलोमीटर तो ये रही, ये तो यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ दूरी कैसे निकलेगी, समय इंटू स्पीड क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, दूरी। तो ये 5×5 कितनी हो जाएगी, 25। तो 25 यहाँ हो गई और 20 यहाँ हो गई, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 45, 45 होगी, ठीक है। अब देखिए टाइम कितना लग रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 किलोमीटर जाएगा तो कितना, यहाँ 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। और 5 घंटे यहाँ दे रखे हैं पहले से ही, 5 और 5 कितना हो गया, 10 घंटे। तो यहाँ 10 से भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4.5। तो ये देखिए 4.5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। देखिए तो बेहद आसान था। इसमें सिर्फ आपको देखना है, कुल दूरी निकाल लीजिए। दूरी आपके पास एक, पहली इसकी 20 दे रखी है, दूसरी यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि समय गुणा चाल क्या होता है, दूरी। तो ये यहाँ 25 आ गई, 20 यहाँ आ गई, तो कुल दूरी होगी 45 बट्टे कुल समय। यहाँ देखिए समय आपके पास दे रखा था 5 घंटे, लेकिन यहाँ स्पीड है और दूरी है, तो स्पीड से मैं दूरी में भाग दे दूंगा। तो मेरे पास यहाँ टाइम निकल आएगा, यहाँ से 5 घंटे, यहाँ से 5 घंटे, टोटल 10 घंटे हो गए। 45 में 10 से भाग दूंगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का है और इसका बहुत ही वेटेज अच्छा है। और ये आपके लिए आपको हर हाल में इसे करना चाहिए ऐसे सवाल को। देखिए देखिए कैसे होगा ये, अभी बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए इसमें पहले पढ़िए, इसे ढंग से पढ़िए। तीन घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, घनाभ का क्या होता है। तो देखिए पहले मैं इसे बना देता हूँ। आप ये समझें कि ये एक घन है मेरा, ठीक है। दूसरा घन इससे ही अटैच है, ये हो गया। तीसरा भी घन इससे ही अटैच है, ये हो गया। तो देखिए ये तो तीनों घन थे। अब घन क्या होता है, तीनों उनकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ये लंबाई अब तो बराबर नहीं रही। ये लंबाई कितने के हैं, 5×5 के हैं। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो अब कितने हो गई ये 5×5, ये पूरी टोटल लंबाई इनकी 15 हो गई, ठीक है। अब यहाँ एक बात क्या आपको याद रखना है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलेगी, वो 5 ही रहेगी। ये 5 रहेगी और यहाँ पर जो चौड़ाई है वो भी 5 रहेगी, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है। अब देखिए होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका। देखिए 2 बाहर आता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। ये आपको ध्यान है, एल बी एच और फिर पीछे से ऐसे कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 1 मिनट। अब देखिए इसका मल्टीपल कीजिए आप अंदर। देखिए एल कितना था, 15, और बी कितना था, 5, 15 5 75, ये 75 हो गया।
प्लस बी कितना था 5 और एच कितना था 5, 5 पंजे 25 ये हो गया, प्लस एल कितना था 15, एच कितना था 5, 15 पंजे 75। अब आप इसे ऐड कीजिए, देखिए 75 और 25 100 और 100 और 75 कितना हो 175। तो 2 गुणा 175 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, 350 सॉरी, 2 पंजे 10 और 7 दूनी 34 1 35। तो ये आएगा 350, 150 होता तो 300 आ जाता। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आसान था। इसमें आप बस आपको ये समझना है कि जब भी ऐसा आपके पास फॉर्मेशन हो कि आपको ऐड करके पास पास लगा दे, तो देखिए लंबाई बदल जाएगी लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलेगी इनकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को समझिए, यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट। देखिए पढ़िए इसे क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है समंता को 75 मील प्रति घंटे की चाल से स्थान एक्स से वाई तक, ये देखिए यहाँ कोई स्थान है एक्स, एक्स से वाई तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ से इधर से जा रहा है 3 घंटे लग रहा है। ठीक है, यदि वह 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने पर उससे स्थान से 22 से जेड तक, अब देखिए यहाँ तक आ गया, अब एक जेड स्थान और है। अब यहाँ से यहाँ तक तो आया, कुछ उसकी मैंने मान लिया उसकी 100 रही होगी, 100 स्पीड मान के चलता हूँ। अब 30% बढ़ा दिया तो 130 हो गई। अब 22 से जेड तक जाने में क्या कहता है, उसे 2 घंटे लगते हैं। इस बात से एग्री करते हो? आप चाहे तो यहाँ जीरो से इसकी जीरो काट सकते थे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 से 13 कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप मुझे बताएं यहाँ पर कि इसे समय और वो इसका हर चीज़ अलग अलग निकाल लेते हैं हम इसकी। देखिए क्या, अब देखिए समझना, हालांकि ये मैंने आपको बता दिया 10 से 13 होगी, इसका भी यूज इतना नहीं है। देखिए 75 मील प्रति घंटे की चल रहा है चाल से, और 3 घंटे में कितना चल जाएगा, इसका आप मल्टीपल कीजिए इसमें, 7 × 21 और 5 × 15, 200 215 कितना होता है 225। तो ये चल जाएगा 225। तो यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी 225, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अपनी जो चाल थी उसमें उसने 30% वृद्धि कर दी। तो देखिए पहले कितनी थी उसकी 75 थी, 75 में ही 30% की वृद्धि करा। तो 75 में यदि आप 13/10 करोगे, ये वृद्धि होगी मेरी। ठीक है, ये अभी ये कटेगा नहीं इतना, क्योंकि 5 से कर सकता है ये, 5 से 15, 5 से 2, तो ये 15 × 13/2 इतना आएगा। तो ये बचा 2। अब आप देखना, अब वो कह रहा है तो 2 घंटे का समय लगता है यहाँ से। अब मैं पेन चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ से जब यहाँ तक जा रहा है तो उसने अपनी चाल में 30% की बढ़ोतरी की है। पहले इसे अरेंज करता हूँ तब समझोगे आप। देखिए पहले 75 की स्पीड से जा रहा था, अब 75 में उसने 30% बढ़ा दी है। यहाँ 10 आएगा, सॉरी 10। तो अब देखिए कितना होगा, 13/10 हो गया। अब ये तो स्पीड थी, ये पूरी स्पीड अभी भी स्पीड ही है। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, दूरी होती है। इसमें 2 से गुणा कर दूंगा, ये वाले 2 से गुणा कर दिया। तो अब मुझे बताना, 2 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये कटेगा 75 15 बार, और अब 15 और 13 गुणा कर दीजिए आप। ये देखिए कितना हो गया, अब 15 13 गुणा कैसे करें, 15 दाई 150 और 15 3 45, कितना हो गया 195। अब आप मुझे बताना, पूछ क्या रहा है औसत चाल। औसत चाल के लिए अभी बताया था मैंने आपको कि क्या चाहिए, हमें चाहिए कुल दूरी और कुल समय। तो देखिए दूरी कितनी होगी, ये है 225 और ये है 195। यहाँ से 5 ऐसे दे दूंगा, ये 200 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। तो कितना हो गया मेरे पास, 420 हो गया पूरा, दूरी होगी 420, ध्यान रखना आप। 420 देखिए ऐड कीजिए इसे, इससे मैंने 5 दे दिए, इसे 200 हो गए, ये 220 बस 420 हो गया। अब समय देखिए आप कितना है, पहले आपको लग रहे थे 3 घंटे, दूसरे में लगे 2 घंटे, तो टाइम कितना लगा आपको 5 घंटे। तो यदि आप मैं इसमें ऊपर से 2 से गुणा कर दूँ, नीचे भी 2 से गुणा, तो ये ऊपर हो गया 84 और एक जीरो और नीचे हो गया 10, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट। तो 84 किलोमीटर या मील प्रति घंटे आपकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, यहाँ आपको ये देखना है कि उसने आपसे कहा कुछ नहीं था, बस ये है उसने अपनी चाल बढ़ा दी थी, तो उसी हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, आसान है। अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 64 दिनों में, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अमित है लेकिन यहाँ अमित नहीं है, तो यहाँ 3 लोग थे, अब 2 लोग रह गए, तो कितने दिनों में कर रहे हैं 80 दिनों में। अब आप इसका एलसीएम बताइए। देखिए एलसीएम में यदि 64 80 का ना ले पाओ तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लेते हैं। देखिए यदि मैं 16 से डिवाइड करूँ इसे, तो अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ तो देखिए यहाँ पर ये 16 4 बार 64 कटेंगे, और ये 5 बार, 16 पंजे 80। अब यहाँ 16 मेरा कॉमन है बाहर। अब 4 और 5 का तो एलसीएम पता होगा आपको, 20 आता है 4 और 5 का, और इसमें 16 से और मल्टीपल करा दीजिए, तो 16 दूनी 32, एक जीरो है, 320 आ गया इसका एलसीएम, 320 आ गया। चाहे आप मल्टीपल करें ना करें कोई बात नहीं है, या आप इतना लिख सकते हैं 16 × 20, तब और आसान हो जाता आपके लिए। देखिए मैं वही लिखता हूँ, 1 मिनट। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 64 से इसमें भाग दूंगा तो ये 16 से 4 बार जाएगा, 4 से 5 बार, तो इसकी 5 हो गई। ये देखिए इसकी 4 हो जाएगी एफिशिएंसी। आप 80 से भाग देना, 16 × 20 में इतना ही निकल कर आएगा, और इधर 64 से देना। अब देखिए क्या करा है, तीनों की मिलकर है 5,
और 2 की मिलकर है 4, तो इसका मतलब है इसमें जो अमित नहीं है, अमित जब इसमें है तो 5 है, तो इस 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। वो कौन बचेगा? अमित बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि अमित यहाँ है लेकिन इस 4 में नहीं है। तो देखिए 5 में से 4 गया, 1 बचा, ये बची अमित की मेरे पास एफिशिएंसी। अब पूछ रहा है तो अमित उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए टोटल वर्क कितना था, 16 गुणा 20 कितना हो जाए? 320। 320 के हिसाब से अमित कितना करेगा? 1 के हिसाब से 320 ही दिन उसे लगेंगे, जो किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपको आसान भी है। कैसे आसान हो जाता है? आपको इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, यही सिर्फ स्क्रीन पर देखते ही आप कर दोगे। कैसे? देखिए यहाँ देखिए ए का कोएफिशिएंट 4 है और बी का कितना है अनुपात? 6। अब देखिए यहाँ बी का 6 है और यहाँ बी का 10 है। ऐसा तो नहीं है बी के 2 मान नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो यहाँ 6 और 4 इन दोनों का एलसीएम यदि आप देखें तो 60 होता है इसका, या 30 रख लीजिए आप, पहले 30 ही ले लीजिए, 30 छोटा है। तो मैं यहाँ 30 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 30 बनाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस पूरे में 5 से गुणा, इस पूरे में 3 से गुणा। तो देखिए ए और बी के इसमें कितना 5 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 20 और 30, 20:30। अब यहाँ मैं 3 से गुणा करूँगा तो 3 नहीं 30, तो 30 तो ये आ गया और 11 3 33, तो ये आ गया सी का। देखिए ए बी सी ये क्रम से आ गए ए बी सी। अब पूछ क्या रहा है? ए और सी, सी और ए, सॉरी सी और ए ये पूछ रहा है। तो 33:20 ये आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन सेकंड, सेकंड आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए ये कैसे किया मैंने, ऐसे आप ऐसे तो आता होगा आपको। देखिए ए और बी का मान कितना है? 4:6। ठीक है, बी सी का कितना है? 10:11। अब आप इसका डायरेक्ट गुणा कर दें, 10 चौक 40, 10 छक्के 60 और 11 छक्के 66। अब इसे 2 से काट दें, ये देखिए 2 से कट रहा है, 20 30 33। अब सी और ए का पूछ रहा है तो 33:20 आ तो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब इस सवाल को देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। देखिए क्या करें, एक निश्चित समयावधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई 24,000 की राशि 26,460 हो जाएगी जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। निवेश की गई राशि कितने महीने में 26,460 हो जाएगी, यानी वही राशि हो जाएगी कितने महीनों में? देखिए महीने या वर्ष हमें कुछ नहीं मतलब नहीं है, हमें तो बस सवाल देखना है। देखिए कैसे, अब आप मुझे बताएं दर कितनी है आपकी? दर है आपकी 5%, इसका मतलब है चक्रवृद्धि है तो 21/20 हो जाएगी ये, 21/20। अब हमें बतानी है इस अनुपात में वो कितने वर्ष में होगा हमारी ये राशि। देखिए हो कितनी गई है? 26,460। कितने से हो गई है? 24,000 से। ध्यान से देखना आप, मैं पेन अलग यूज करूँगा अब इसे काटने के लिए। देखिए 0 से 0 इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं। अब आप इसे 2 से काटते चलें, क्योंकि यदि मैं किसी ऐसी संख्या से काट दूँ, यदि 6 से काट दूँ, 8 से काट दूँ, तो वो संख्या मेरी ज़्यादा छोटी हो गई और यदि कभी मुझे क्यू करना पड़ा तो वो क्यू ना बने, इसीलिए पहले 2 से काटिए। आप देखिए कितना आएगा? 13 23। ठीक है, 13 23 ये कितना आएगा? 1200। ठीक है, अब देखिए ये 13 23 200 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो इसे 3 से काटिए ऊपर वाले को, ऊपर वाला कटेगा। देखिए 3 से काटूंगा मैं इसे पेन अलग यूज करता हूँ इसके लिए। देखिए 3 से काटेंगे आप तो वो कटेगा 3 चौक 12 और ये 3 चौक 12 और 3 एकम 3, ये कट गया और ये कटेगा 3 चौक 12, ये 412। अब देखना आप, अब मैं इसे इरेज करता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया आपके? देखिए अब ये आपके समझ में आ गया कितने बार काटा था मैंने इसे 441/400 बार, ये आपके समझ में आ गया। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, इसका मेरे पास अभी कोई यूज नहीं रहा। ठीक है, इसे मैं क्रॉस कर सकता हूँ, इसका मेरे पास कोई यूज नहीं है, ये हटा भी सकता हूँ 1 मिनट से। ठीक है, देखिए अब ये 21 से ये 441 होने में कितना वक्त लग रहा है? आप देख नहीं सकते हैं कि ये 21 का वर्ग है? आप देख सकते हैं ये 20 का वर्ग है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये वर्ग है, ये वर्ग, तो ये वर्ग का मतलब है 2 वर्ष, ये साल हैं। तो एक साल में कितने? 12 महीने। 2 वर्ष में कितने महीने? 24 महीने। तो आपका होना गया ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा, थर्ड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा तरीका था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना। देखिए इस सवाल को आपको देखते ही आंसर पता चलना जाना चाहिए इसका। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये 92 दिख रहा है, पीछे की जीरो भूल जाइए, 92 ये आपको पता होना चाहिए 21 का क्यूब होता है। ये आपको पता होना चाहिए 21 का क्यूब होता है, और ये 21 का क्यूब है। तो देखिए आपके पास रेट कितनी है? 5%, जो कि और यहाँ आपसे 3 बार से दे रखा है तो आपको पता क्यू ही निकालना है। तो देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 21/20 हो जाती है। वैसे तो 1/20 होती है, लेकिन उसमें एक ऐड होगी 21/20 हो गई। अब आप बताएं मुझे कि ऊपर वाली वैल्यू आपकी जो जनसंख्या बढ़ने के बाद शहर की जनसंख्या हो गई है, वो हो गई है 92 और 000 और हैं। तो 21 का क्यूब, क्यूब तो 92 है और 3 जीरो और हैं, तो इसका मतलब एक क्यूब पर एक जीरो बढ़ती है। तो ये एक जीरो यहाँ बढ़ाऊंगा, 210 का क्यूब है ये,
210 का क्यूब है ये। तो आप बताएं, नीचे भी एक जीरो बढ़ा दूंगा तो ये क्यों ना मेरे पास ये 200 का क्यूब हो गया नीचे वाला। तो आप 200 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 होता है। यहाँ इसकी देखिए एक एक का क्यूब करने पर 3 अंक क्या बढ़ते हैं, तो ये 2 हैं, इसके 6 जीरो बढ़ जाएंगी। तो ये पीछे 6 जीरो लगा दीजिए आप, ये 3 जीरो आएंगे इस एक की। अब अदर अदर जो 3 जीरो आएंगी ये इस वाले की आएंगी 3 जीरो, ये 3 जीरो इसकी हैं। तो देखिए 8 पर 6 जीरो कहाँ, पहली तो देखिए 8 से शुरुआत सिर्फ एक ही की हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरह अपना राइट आंसर रख सकते हैं आप, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, आपके नहीं आया तो दोबारा समझ लें। आपको पता है कि अब 21 20 से 21 हो रही कोई चीज़, और वो भी 3 वर्ष में करनी है आपको, तो इसका क्यूब कीजिए, आप इसका क्यूब कीजिए। अब देखिए इसका क्यूब आपको दे रखा है 92 61, तो आपको पता है 21 का क्यूब होता है 92 61, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना गुना है, ये 92 61 का 1000 गुना है, 1000 गुना है। देखिए अब इसी तरह आपको इसका 20 का क्यूब होता है आपके 8000, इसका आपको 1000 गुना करना है, यानी 3 जीरो और लगानी है, तो आप इस पर 3 जीरो लगा दीजिए। तो देखिए आपका आंसर आ गया। सिर्फ एक लाइन का सवाल था, लाइन भी आपको लिखनी भी नहीं थी यदि आपको ये पता था तो, ठीक है। देखिए इस सवाल को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए आपको बताना चाहूँगा मैं, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से दो ट्रेनें एक ही समय पर निकलती हैं। देखिए यहाँ समझना, ये दो स्टेशन है, वो कह रहा है एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी है इनकी दोनों की। एक ट्रेन मैंने मान लिया ए है, एक बी है, दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, इधर आ रही हैं, ठीक है। अब देखना, दो ट्रेनें एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट चलती हैं। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं। अब सपोज दैट ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, यहाँ पर ये मिली है यहाँ पर 70 किलोमीटर चलकर, और ये इधर से केवल 30 ही चल पाई है। जब ये यहाँ से 70 चलेगी तो बचा वो 30 ही चल पाएगी। एक मिनट में इसे अच्छे से लिखता हूँ। अब मेरी बात समझना आप, ये देखिए इसने चला है 70 और ये चला है 30। तो अब आप मुझे बताएं इनकी जो चाल का है, जो दूरी का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 7:3 हो गया। अब आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जब भी टाइम सेम हो, आपको पता होना चाहिए जब भी टाइम सेम हो तो इनकी जो डिस्टेंस का रेशियो वही इनकी स्पीड का रेशियो हो जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको लिख लेनी चाहिए। देखिए यहाँ बोल रहा है एक ही समय पर, ये एक ही समय पर बोल रहा है, ये हर किसी को नहीं पता होती है। आप ज़रा ध्यान से सुने कि एक ही समय पर यानी जब टाइम सेम हो तो जो स्पीड यानी कि डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही इनकी स्पीड का रेशियो होता है। देखिए इस डिस्टेंस कितनी चली है, इसने चली है 7, अनुपात में बताना, मुझे अनुपात ही बताना है। इसने चली है 3, तो अनुपात कितना हो जाएगा इन दोनों का, 7:3। तो ये देखिए किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन सेकंड। ये आप नोट कर लें कहीं कि जब भी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस सेम हो, या ऐसे समझिए जब डिस्टेंस सेम तो होती है वो अलग मैटर है, जब टाइम समय हो, जब टाइम आपको सेम दे रखा हो, समय सेम दे रखा हो, तो जो आपको उनका स्पीड का रेशियो होता है वो आपकी जो जो आपको समय वो डिस्टेंस होती है उसी के रेशियो में होता है, उसी का सेम होता है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। नोट करके रखना इस चीज़ को कि जब भी आप इसका टाइम सेम हो तो इसकी जो डिस्टेंस का रेशियो है वही इसकी स्पीड का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये ऐसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसे मेनली इसे एसएससी जीडी में तो हर सेट में ये प्रैक्टिस ये मिलता है आपको, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए कैसे, एक डीलर, ये थोड़ा हट गया, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि वह वजन में गड़बड़ी करके 5.5% का लाभ प्राप्त करता है तो 1 किलोग्राम वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। देखिए पहले तो ये थोड़ी इसकी परसेंटेज अटपटी है तो उसे देखकर आप स्किप ना करें उसे। देखिए कैसे होता, कैसे इसका आप फंक्शन समझिए। देखिए मैं आपको एक बेसिक से समझाता हूँ। मैंने कहा आपको कि मैं 10% की कोई आपसे लाभ लेता है, यहाँ इसकी जगह आप 10% मान के चलिए, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाती है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये जो दुकानदार है वो 10% का लाभ ले रहा है, लाभ ले रहा है। अब आप मुझे बताएं लाभ वो उसी चीज़ पर ले सकता है, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसी चीज़ पर लाभ ले सकता है जो चीज़ वो आपको दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको 10 दे रहा है, समझना मेरी बात को, 10 दे रहा है और लाभ कितने का दे रहा है, 1 का। तो इसका मतलब है कि वो आपको 1 कम करके दे रहा है, तो 1 कम की वैल्यू 10 है, तो 10 में यदि 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 11। तो इसका कहने का मतलब ये है कि उसे देना चाहिए था 11, लेकिन दिया है उसने आपको सिर्फ 10, उसने आपको सिर्फ 10 दिया। तो लाभ कितने का लिया उसने, उसने 1 का लाभ लिया है। अब आप बताएं कितने पर लिया है, तो 1 का लाभ उसने 10 पर लिया है, ना कि 11 पर। अब आप कहेंगे 11 पर क्यों नहीं, देखिए समझिए, वो 11 किसी दुकान से खरीद कर आप जिस दुकान से ले रहे हैं वो दुकानदार भी कहीं से लाया होगा। अब आप सोचिए वो वहाँ से 11 लेकर आया, समझना मेरी बात को, 11 11 लेकर आया, लेकिन उसने 11 लेकर आया, उसने 11 के पैसे दिए होंगे वहाँ पर, लेकिन जो उसने आपको दिया है तो उसने सिर्फ आपको 10 दिया है और पैसे आपसे 11 के लिए हैं। तो अब बताइए जो उसने 1 रुपये, 1 के ज़्यादा आपसे रुपए ले लिए हैं तो वो रुपए उसने बचा लिए अपने,
मेरी बात समझना, उसने वो रुपए बचा लिए और लेकिन वही रुपए आप पर ठोंक दिए उसने। तो आप बताइए, आपको उसने मेनली दिया कितना? सिर्फ 10। उसने आपको सिर्फ 10 दिया है, तो उसने बचत कितने कर ली? 1 की। तो बचत कितने पर करेगा? 10 पर। क्यों? क्योंकि उसके घर से 10 ही का सामान गया है और 10 ही के पैसे लगे हैं उस पर। तो समझ गए होंगे इतनी बात मेरी। अब देखिए कैसे फंक्शन वर्क करता है। 5 सही 5/19 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? देखिए 19 पंजे 95 5 100, यानी 100/19 इतना हो गया। अब इसे परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे नीचे में 100 से गुणा करूँगा, तो ये डबल जीरो से जीरो हट जाएगी, यानी कि अब मेरा ये हो गया 1/19। इतना लाभ ले रहा है वो। तो इस कहने का मतलब क्या हुआ? 19 पर उसने तो लिया है लाभ, यानी 19 उसने मुझे दी है। मैं खरीदने गया तो मैंने उससे कहा मुझे 1 किलोग्राम दे दो, तो उसने 1 किलोग्राम की बजाय या 20 ग्राम मैंने मांगा, तो 20 ग्राम की जगह 19 दे दिया उसने और 1 रख लिया। तो 1 रख लिया, इसका मतलब है वो टोटल कितना खरीद के लाया? 19 और 1 20। वो 20 लेकर आया, यानी दुकानदार के पास पूरा 20 था और वो यही कह रहा था कि मैं आपको पूरा दे रहा हूँ 20, कि मैं कुछ बचा नहीं रहा हूँ 1 किलो में। तो वो मुझसे तो कह रहा था मैं आपको पूरा 20 दे रहा हूँ, लेकिन मेनली उसने मुझे 19 दिया सिर्फ। ठीक है, तो अब देखिए इस 20 की वैल्यू कितनी है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। तो देखिए यहाँ आप समझ गए होंगे, इसे मैं इरेज करता हूँ अब। देखिए 1 मिनट, इस 20 की वैल्यू कितनी हो गई? इस 20 की वैल्यू होगी 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 20 की वैल्यू हो गई, 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इस जीरो से ये कैंसिल और 2 से ये कटेगा 50 बार। 50 बार कटा। अब देखिए अब 1 की वैल्यू तो आ गई 50। अब आपसे पूछा भी तो यही है कि उसने गड़बड़ी कितने की है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ 19, 1/19, यानी कि देना था 19, दिया है उसने, वो सॉरी देना था 20, दिया है 19। तो गड़बड़ी 1 की हुई है जो ऊपर लिखी हुई है, तो 1 की पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू आपके सवाल में कितनी होगी? 50 हो गई। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। काफ़ी मैंने एफर्ट किया है इसे समझाने के लिए। या नहीं आया तो आप इसे दोबारा से रिप्ले करें वीडियो को, तब देखें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, सॉरी। अब देखिए इस सब ये यही सवाल को देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सवाल एसएससी जीडी में पूछने चाहिए जो कि काफ़ी इसका स्तर गिरा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु पी और क्यू से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे 10 मिनट के बाद मिलते हैं तो पी और क्यू के बीच दूरी बताइए। पहले देखना आप कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी चाल जुड़ जाएंगी। तो 24 और 18 कितना हो गया? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। ये चाल हो चुकी है, समय की मुझे आवश्यकता है। समय कितना दे रखा है? 10 मिनट बाद पूछ रहा है, 10 मिनट बाद दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये 10। अब यहाँ ध्यान देना, ये मिनट है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मैं घंटे में बनाने के लिए 60 से नीचे भाग दे दूँ, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट। अब आप बताना 6 से ये कितने टाइम करेगा? पहले 7 बार। देखिए किस ऑप्शन में आपका, तो यही आपकी दूरी होगी, ऑप्शन 4। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये ऐसे सवाल पूछने चाहिए एसएससी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी ये सवाल ऐसा ही है। अब इसे आप खुद से होमवर्क में लिख लें और आप खुद से इसे ट्राई करें। ट्राई क्या आपको करना ही है, इतना कुछ नहीं उसमें, सिर्फ देखिए 15,750 से घट करके 14,490 रह गई। तो ये कितनी घट गई है यहाँ पर, और घटी कितने पर? नीचे आपको 15,750 रखने हैं, क्यों? इससे ही कम हुई करे, वो नहीं बनी है। ठीक है, तो फिर आपको बताना कितनी परसेंटेज में कमी हुई है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, ए बी से दोगुना कुशल है। देखिए अब यहाँ पर आप पढ़ते ही आपको समझना है कि ए जो है बी से दोगुना कुशल है, यानी कि ए करता है 2 काम तो बी करता है 1 काम। एक कार्य को पूरा करने में बी ए से 45 दिन अधिक लेता है। अब देख समझना, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी है, ये 1 मिनट, 1 मिनट, ये इनकी एफिशिएंसी है। मैं यहाँ लिखता हूँ ये एफिशिएंसी है, यानी कि इनकी क्षमता है, एफिशिएंसी। अब देखना, आपको मैंने पहले ही बताया है कि एफिशिएंसी का उल्टा इनका टाइम होता है इनका। तो देखिए इसको टाइम कितना लगेगा? 1, इसको लगेगा 2, दोनों का अपोजिट कर दिया मैंने। अब देखिए क्या करा है, पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। तो देखिए बी ले रहा है 2, ये ले रहा है 1, तो कितना कम ले रहा है? ये ए कितना कम ले रहा है? 1 कम ले रहा है, लेकिन 1 की ही वैल्यू आपको 45 दे रखी है। ठीक है, 45 कम लेता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। देखिए 1 की वैल्यू 45 हो गई और ये इनके दिन ही चल रहे हैं, ये दिनों का अनुपात है। तो 1 की वैल्यू 45 है, तो इसे 45, 1 मिनट दूसरा लेता हूँ पेन। 1 की वैल्यू 45 है, इसे 45 दिन लगे होंगे। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 45, 2 की कितनी हो जाएगी? 90, तो इसे 90 दिन लगे होंगे। इस बात से आप एग्री करते हो? अब बताइए मुझे 45 और 90 का एलसीएम कितना होगा? 90। ठीक है, 90 मेरा एलसीएम हो गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 कितनी होगी? दोनों की मिला के 3। तो 3 के हिसाब से दोनों कितने दिनों में कर देंगे? 3 से 90 में भाग दूंगा मैं, 30 दिन लगेंगे मुझे कि नहीं लगेंगे? इन दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा? 30।
30 दिन लगेंगे। तो देखिए ये कितना आसान सवाल था और अच्छा भी था। मेनली लोग यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो 45 दिन कम लेता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैंने जिस तरीक़ा से आपको बताया है कि ये देखिए आपको ये याद रखना है कि इनका टाइम का जो रेशियो होता है वही इनकी एफिशिएंसी का अनुपात बन जाता है जब इसके अनुपात को बदल देते हैं हम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि टाइम और एफिशिएंसी में रिवर्स अनुपात होता है इनमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है। ठीक है, और जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपये हों तो जोनास के पास कितना धन है? यहाँ समझना आप। देखिए पहले में जैक और जॉन जॉन आए हैं, दूसरे में कौन आया है? जॉन आया है और जोनास आया है। अब मेरी बात समझना, इसमें जैक है, इसमें नहीं है। तो अब देखना, यहाँ जॉन है, यहाँ जॉन है, तो लेकिन जैक वो सॉरी जॉन दोनों में मिल रहा है, तो जॉन की जो अनुपात है वो एक ही होना चाहिए। यहाँ देखिए जॉन का अनुपात 9 है, यहाँ 13 है, तो इसका मतलब 9 13 का मल्टीपल में करके इसे एलसीएम लेकर इसका एक ही बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ यदि मैं 9 से गुणा कर दूँ इसमें और इसमें 13 से गुणा कर दूँ पूरे में, तो देखिए हो जाएगा 13 में 117, ये भी 117। तो देखिए 9 का इस पूरे में गुणा करूँगा तो 9 का 7 में करूँगा तो ये जैक आ जाएगा। जैक जैक लिख देता हूँ मैं, जैक जैक कितना आ जाएगा? 9 7 63, 63 आ गया। और ये कौन था? जॉन। 17 13 नम्मा 117, ये आ जाएगा 117। ठीक है, अब ये भी 117 तो ये भी 117 ही आएगा यहाँ पर भी, तो मैं मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं लिखूंगा, एक ही है। अब देखिए 13 और 11 का आप मल्टीपल कीजिए, कितना आ गया? 13 दाई 130 और 11 143। ठीक है, 143। अब देखना आप, अब यहाँ पर मेरी हर चीज़ निकल कर आई। अब वो पूछ रहा है यदि जैक के पास 6300 रुपये हैं। देखिए जैक के पास मेरे हिसाब से 63 है, लेकिन इसके हिसाब से 6300 है। इसका मतलब ये 100 गुना है। देखिए 63 से 63 कैंसिल और डबल जीरो बची, यानी 100 गुना है। ये इसका 100 गुना है, 100 गुना। अब पूछ के रहा है तो जोनास के पास कितना धन है? अब बताइए जोनास कौन सा था इसमें? एक मिनट, जैक और जॉन और जोनास, ये जोनास लास्ट वाला था, लास्ट वाला जोनास था ये वाला। तो जोनास के 143 का 100 गुना कर दूँ, इसका मतलब इस पर डबल जीरो और लगा दूँ मैं। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकंड। सेकंड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड में 143 पर 2 जीरो। ठीक है, तो ये आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब देखिए अब इससे भी आसान सवाल क्या ही पूछेगा। 1200 रुपये पे पहले कमाता था साप्ताहिक रूप से, अब 1800 कमाता है, तो उसकी वृद्धि कितनी हुई? तो देखना कितने की हुई? 600 रुपये की। कितने पर? 1200 पर। तो यही 100 पर कितनी हो जाएगी? बस इतना आपको बताना था। डबल जीरो 6 से ये 2 बार, 2 से इसे काटूंगा 100 को कितना? 50 टाइम, तो 50% हो गई। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब ऐसे ही सवाल पूछ रहा है एसएससी, क्या ही किया जाए इसका। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है और थोड़ा अच्छा भी है। देखिए कैसे, क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप मुझे बताएं। ये 3 घन हैं, तो घन को पिघला रहा हूँ, तो पिघलाने से इसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है, इसका आयतन वो फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों से ही मिलकर मुझे दूसरा बनाना है। तो देखिए पहले का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है? 512, ये आपको ध्यान रखना, 512 प्लस दूसरे का 1 का क्यूब 1 प्लस तीसरे का 216, 216 हो गया बराबर। ये दूसरा मैं नया बना रहा हूँ, मैंने समझ लिया उसकी भुजा है ए, ये बड़ी है मान ली भुजा ए क्यूब। ठीक है, ध्यान रखना आप इसे। अब देखिए 512 216 और एक कितना हो गया? ये हो गया 729, 729 बराबर ए क्यूब। ये बड़ा बड़ा मैंने जो बना रहा हूँ घन, उसकी बजाय ए क्यूब है। अब बताइए 729 कितने का क्यूब होता है? ये ए बराबर आ गया 9, ये 9 का क्यूब होता है 729। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वो सबसे बड़ा विकर्ण बताइए। तो देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि विकर्ण किसी उसका क्या, ये घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू भुजा। अब आप ये बताएं भुजा कितनी है यहाँ पर? 9, और इसकी √3 तो √3, तो ये कितना आ गया? 9√3 आ गया। किस ऑप्शन में आपके? ऑप्शन सी। तो चलिए आज तक यहीं तक रखते हैं फिर अपना।